वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरे एनजीओ को उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन को आप सपोर्ट कर पाएंगे बेटा। तो देखिए, ये है केस स्टडी का एक मेरा क्वेश्चन जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करा है। और ये बुक अगर आपको चाहिए तो ये mathstudy.in वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बेटा। आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ये सैम्पल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन है केस स्टडी का, उसी में से मैंने इसको उठाया है। और आपको वहां पर 15 सैम्पल पेपर मिलेंगे फुल्ली सॉल्व्ड, और हर सैम्पल पेपर में 2 केस स्टडी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस केस स्टडी को हम कैसे टैकल करते हैं। आपके पास एक यहाँ पर फिगर है, एक ग्राफ है, जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ पाई इज। तो एफ ऑफ पाई पर हमारी वैल्यू क्या है। तो पहले इस ग्राफ को एक बार हम समझ लेते हैं कि ग्राफ जो है वो देखो, यहाँ पर जो है डिसकॉन्टिन्यूटी जो है, यहाँ पर आपको होलो सर्कल यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो यहाँ पर जो है डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट हैं। तो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस, यहाँ पर बेटा जहां पर भी ये होलो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस का पॉइंट है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई क्या होगी। तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू देखो, पाई यहां पर है तो फंक्शन कहां तक जा रहा है, फंक्शन जा रहा है 2 तक। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, फर्स्ट आंसर इसका आ गया है और हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे केस स्टडी में ये 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाता है। तो बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसकी स्टडी का। तो इसमें बड़ा पूछा डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है। तो मैंने आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि डोमेन इस क्वेश्चन का क्या बन रहा है। तो देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो क्या बनेगा बेटा। देखो यहां से, देखो जीरो, यहां से क्या है, ये जीरो है, ठीक है। तो जीरो इंक्लूड है, जीरो से लेके पाई बाय 4 पे जा रहा है, लेकिन पाई बाय 4 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस दिखा रहा है। तो जीरो से लेके पाई बाय 4, तो एक पार्ट हमारा हो जाता है जीरो से लेके पाई बाय 4, पाई बाय 4 नॉट इंक्लूसिव बेटा। और पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 बोथ आर नॉट इंक्लूसिव। और अगला जो पार्ट है वो है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 बोथ आर नॉट इंक्लूसिव, एंड 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो 2 पाई यहां पर इसका जो है वो इंक्लूड हो रहा है। तो यहां पर तो हमारा जो डोमेन हमारा जो बनता है इस क्वेश्चन का बेटा वो क्या बनता है वो यहां पर हम लिख लेते हैं। देखो, जीरो हमारा इंक्लूड हो रहा है जीरो से लेके पाई बाय 4 यूनियन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और लास्ट में हमारा आता है बेटा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई जो कि इंक्लूड हो रहा है। तो यहां स्क्वायर ब्रैकेट हमारा लग जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का बी पार्ट। और अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ और उसे समझते हैं कि कैसे उसको टैकल करेंगे। बेटा सी पार्ट है इस क्वेश्चन का केस स्टडी का। तो इसमें पूछ रहा है कि रेंज क्या है इस फंक्शन की। तो रेंज में हम देखेंगे कि ग्राफ जो है हमारा कहां से कहां तक फ्लक्चुएट यहां पर कर रहा है। तो हम यहां पर देख रहे हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन में जो है वो फ्लक्चुएशन देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो पाई बाय 4 पे स्टार्ट हो रहा है। तो पाई बाय 4 हाफ तक लेके जा रहा है ग्राफ, राइट। तो हाफ से लेके जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो कहां तक जा रही है, हाफ से लेके 2 तक। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाफ से लेके 2 तक यहाँ पर ग्राफ जो है इसका जा रहा है। देखो यहाँ से हाफ से लेके 2 तक गया, 2 से फिर नीचे आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 2 और मिनिमम हुई हाफ। तो हाफ नॉट इंक्लूसिव है लेकिन 2 इंक्लूड कर रहा है बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाफ नॉट इंक्लूसिव 2 इंक्लूसिव। तो ये हमारा इसका रेंज हो जाता है फंक्शन का। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी पार्ट बेसिकली इस केस स्टडी का। तो आगे बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। तो बेटा यहाँ पर है सी पार्ट, डी पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें है फंक्शन एफ इंक्रीजेज इन। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है ताकि हम समझ लेते हैं सो ग्राफिकली कि फंक्शन देखो कहाँ पर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, हम वो यहाँ पर इंटरवल लिख देंगे। तो देखो फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं और इसको कैसे लिखना है वो भी हम समझ लेते हैं। देखो फंक्शन यहाँ पर देख रहे हैं हम पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 पे इंक्रीज कर रहा है,
फिर पाई बाय 2 और बोथ नॉट इंक्लूसिव है इंटरवल, यानी कि पाई बाय 4 भी नॉट इंक्लूसिव है, पाई बाय 2 भी नॉट इंक्लूसिव है। और पाई बाय 2 से पाई तक जो है वो इंक्रीज कर रहा है, जहां कहीं पाई जो वो रहेगा वो इंक्लूड रहेगा बेटा। उसके बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई पे इंक्रीज कर रहा है, 3 पाई बाय 2 नॉट इंक्लूसिव है। तो इसका जो आंसर होगा कि फंक्शन कहां पर यहां पर इंक्रीज कर रहा है बेटा, वो हम यहां पर लिख लेते हैं। इसको देखो कहां से हुआ, फिर हुआ पाई बाय 4 से पाई बाय 2, और वो भी नॉट इंक्लूसिव। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से पाई इंक्लूड कर रहा है, यूनियन फिर 3 पाई बाय 2 नॉट इंक्लूसिव है बेटा, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई इंक्लूड कर रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाता है, जैसे मैंने आपको ग्राफ में समझाया है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा पार्ट डी इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं पार्ट ई की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ई पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें देखो ये पूछ रहा है कि विच इज करेक्ट, यानी कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो उसको हम ग्राफिकली भी समझते हैं, इसको एक एक पार्ट को टेक्निकली समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो पहला पार्ट है इसका, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये कह रहा है कि भाई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तो हमने जैसे ग्राफ में देखा कि यहाँ पर जो है पाई बाय 4 पर, पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो जिसके कारण ये फंक्शन यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो पाई बाय 2 से अगर हम 3 पाई बाय 2 की तरफ देखते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बेटा, नॉट इंक्लूसिव पे, राइट। पाई बाय 2 नॉट इंक्लूड कर रहा है, 3 पाई बाय 2 नॉट इंक्लूड कर रहा है, और पूरा का पूरा देखो ग्राफ एकदम कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है हमें। और इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 2 होता है इस क्वेश्चन का, वो ट्रू हो जाता है। और अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑब्वियसली 3 ऑप्शन जो है फॉल्स है, क्योंकि 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में वो कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो पाई बाय 2 पे यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं पाई बाय 4 पे डिसकंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है पाई बाय 2 पे। तो ऑब्वियसली पाई बाय 2 पे फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर जो है हमारे 3 स्टेटमेंट जो है फॉल्स हैं, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये था बेटा हमारा एक और केस स्टडी, जो मेरी ई बुक है सैम्पल पेपर्स, जो कि अवेलेबल है मैथ स्टडी पे, उसी का एक पार्ट है ये। तो अगर आपको ये परचेज करनी तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और केस स्टडी डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।